नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को इस नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल सभी के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए और सभी को बहुत ही उन्नति प्राप्त हो। इसी मनोकामना के साथ चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं कि इस नए साल का ये पहला सप्ताह कैसा रहने वाला है आपके लिए। हमेशा की तरह सर्वप्रथम जानेंगे इस सप्ताह के व्रत पर्व और त्योहार। 2 जनवरी को पुत्रदा एकादशी रहेगी, 3 जनवरी को सुजन्म द्वादशी रहेगी, 4 जनवरी को प्रदोष का व्रत रहेगा तथा 6 जनवरी को पौष मास की पूर्णिमा मनाई जाएगी। अब इसके बाद में बात करते हैं कैसा रहेगा आपके लिए ये साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए बात करते हैं कैसा रहेगा मकर लगन वाले जातकों के लिए ये साल का पहला सप्ताह। क्या रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति और कौन कौन से ग्रहों की उथल पुथल देने वाली है आपको साल की शुरुआत में क्या तोहफे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आपके ग्रह गोचर की स्थिति। तो दोस्तों, आपके लगन में इस समय में शनि और शुक्र की युति बनी हुई है गोचर करते हुए, और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं। वहीं राहु देव कुंडली के 4th भाव में आपके हृदय स्थान पर विराजित हैं। मंगल देव गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली के 5th भाव के अंदर। अब केतु आपकी कुंडली के 12वें भाव में या आपकी कुंडली के 10th भाव में विराजमान हैं, यानी कि आपके कर्म स्थान में। अब सूर्य और बुध की युति बनी हुई है आपकी कुंडली के 12वें भाव में, एक्सपेंस के खर्चे के भाव में। अब इन सब ग्रहों का असर तो जानेंगे, लेकिन उसके अलावा चंद्रमा जो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और बड़ी ही शीघ्रता से गोचर भ्रमण करते हैं, हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं और इसके अनुसार हमारे जीवन की डेली की क्रियाएं बदलती रहती हैं। तो चंद्रमा इस सप्ताह गोचर करेंगे आपकी कुंडली के 4th भाव, 5th भाव, 6ठे भाव और 7th भाव में। अब इस ग्रह गोचर का जो मिला जुला परिणाम होने वाला है, आइए उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं। आपके लगन के स्वामी स्वयं लगन में ही शश योग के साथ में विराजमान हैं। एक अच्छा योग है, लेकिन शुक्र का भी यहाँ साथ होना कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत बैलेंस करता है। जहाँ शनि एक तरफ से आपको विरक्ति देते हैं, आपकी हेल्थ ठीक करते हैं, वहीं शुक्र आपको अपने आप को और खूबसूरत बनाने के लिए और अपने आप को ऐश्वर्यपूर्ण बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान इस सप्ताह होगा और साथ ही साथ इस सप्ताह में आप अपने ऊपर भी कुछ खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की आदत है, जिनके भी लगन के स्वामी शनिदेव होते हैं, उनकी आदत होती है दूसरों के हित के लिए करना, दूसरों का परोपकार करना। लेकिन जब शुक्र देव यहाँ आएंगे तो आप अपने स्वयं के ऊपर भी ध्यान दे पाएंगे। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की कुंडली के 2रे भाव के बारे में। 2रे भाव के स्वामी स्वयं शनिदेव ही हैं, जो अभी लगन में विराजमान है। तो वाणी के ऊपर अच्छा कंट्रोल रहने वाला है, परिवार का बहुत अच्छा आप लोगों को सहयोग मिलने वाला है। साथ ही साथ इस समय में आप लोगों के कुटुंब से भी आपको कुछ स्नेह मिलेगा, कुटुंब से जुड़कर आप रहेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के 3रे भाव के बारे में, जहां पर देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि में विराजमान हैं। दोस्तों, शनि देव के बाद देवगुरु बृहस्पति का स्वराशि होना और वो भी कुंडली के 3रे भाव में, आपका बल पराक्रम, आपका ज्ञान बनेगा, क्योंकि कहते हैं 3रा भाव बल पराक्रम का होता है और ज्ञानवान व्यक्ति अगर हो तो अपने आप में उसकी हेसिटेशन खत्म हो जाती है। देवगुरु बृहस्पति का यहाँ स्वराशि का होकर विराजमान होना कहीं ना कहीं आपके दोस्तों, मित्रों, संबंधियों में, आपके सोशल सर्कल में आपको बहुत ज्यादा इंप्रेसिव बनाता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं आपके 4th भाव की।
आपका हृदय का, आपके सुख का, आपकी माता का स्थान, जहां पर सप्ताह की शुरुआत, साल की शुरुआत होगी चंद्रमा और राहु के ग्रहण योग के कारण। तो इससे बचने के लिए सर्वप्रथम आप लोगों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, ओम सोम सोमाय नमः का पाठ करना चाहिए और राहु से जुड़ी हुई चीज़ों का दान करना चाहिए। इसमें आप इमरती दान कर सकते हैं, छोटी कंजकाओं को मीठी चीज़ दान कर सकते हैं और साथ ही साथ पानी का दान विशेषकर लाभपूर्ण रहता है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव के बारे में, आपकी संतान के, आपके शिक्षा के और आपके प्रतिस्पर्धा के भाव के बारे में। यहाँ पर मंगल का विराजमान होना कहीं ना कहीं आपको अगर ऊर्जावान बनाएगा तो यहाँ पर आपको थोड़ा गुस्सा भी दिलाता हुआ दिखाई देगा। अब मंगल का ये गोचर पंचम भाव में सीधा सीधा दृष्टि डालता है आपके अष्टम भाव पर भी। तो अगर आप लोगों को कोई दिक्कत चल रही है ब्लड से जुड़ी हुई, तो भी आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों को लाभ मिलेगा और साथ ही साथ अगर हम देखें तो मंगल अपने ही घर को दृष्टि दे रहे हैं, लाभ के भाव को, एकादश भाव को। तो आपकी इच्छा पूर्ति भी कराएंगे, मांगलिक कार्य भी कराएंगे, प्रेम संबंधों को मांगलिक कार्यों के अंदर परिवर्तित भी करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप लोगों का काम शेयर मार्केट का है तो आप लोगों को थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं बरतनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो पहले से शादीशुदा हैं। तो भाई दाम्पत्य जीवन के लिए अगर मैं बात करूं तो सप्ताह का पहला दिन आप लोगों के लिए थोड़ा अनबन बना रह सकता है। किसी भी बात पर जिद मत कीजिएगा, अपने जीवन साथी को समझिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा और राहु की युति यानी कि चंद्रमा आपके सप्तम भाव के स्वामी थोड़ा सा पीड़ित हैं। आप उनकी मनोस्थिति समझिए। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति कुछ चीज़ों को लेकर परेशान होता है और हम उसको समझ नहीं पाते, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। व्यवसाय की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो स्त्री सौंदर्य प्रसाधन, किसी प्रकार के इंटीरियर डेकोरेशन, ज्वेलरी, मेकअप, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। उन लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब लकी नंबर इस सप्ताह आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 6 और लकी कलर की अगर मैं बात करूं तो इस सप्ताह क्रीम कलर आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। अब क्या ऐसा करें कि न सिर्फ ये सप्ताह बल्कि ये साल मेरे लिए सर्वोत्तम रहे। तो दोस्तों, अगर आपका मकर लगन है तो आप लोगों को शुक्रदेव या फिर मां लक्ष्मी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इसको करने से आपके पंचम भाव के स्वामी जो हैं वो बहुत ही प्रसन्न होंगे और साथ ही साथ आपकी संतान, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में आपको उन्नति प्राप्त होगी। अगर आप शुक्रदेव की पूजा नहीं कर सकते तो मां लक्ष्मी में भी मां अष्टलक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन आप उनको मखाने और किशमिश का भोग लगाइए और ये भोग सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को ही दीजिए, बाहर वाले को ये भोग नहीं देना है। दोस्तों, ये तो थी ओवरऑल गणना मेष लगन वाले जातकों के लिए, लेकिन हर व्यक्ति के अपने अलग कर्म, अलग कुंडली, अलग ग्रह, अलग नक्षत्र और अलग ही दशा होती है। इसके अनुसार यदि आप इस साल का वर्षफल बनवाना चाहते हैं या फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमें हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। नए साल की खुशी में आपको लोगों के लिए एक छूट दी जा रही है। आपके किसी भी एक सवाल का जवाब मैं अपने लाइव शो के दौरान अवश्य करूंगी। इससे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको पता लग जाएगा कि मैं लाइव टेलीकास्ट कब करने वाली हूँ। वहाँ आप अपनी कुंडली दिखाकर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलने का वादा करके साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र कुछ भी आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान में हमसे बात कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय मां भगवती।